हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इकोसिस्टम। हम लोग इकोसिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे, हमने एक बोर्ड पर उसका एक ब्रीफ सा सिनॉप्सिस दे दिया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कौन कौन से अज्जा हैं। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो फिर दिखाया गया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में तब जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इकोसिस्टम शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम की क्या तारीफ है या इकोसिस्टम कहते किसे हैं। किसी खास माहौल में रहने वाले पौधों, जानवरों और गैर जानदार मादों के आपसी ताल्लुक से जो निज़ाम कायम होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहा गया? किसी खास माहौल। माहौल से यहाँ मुराद क्या है? माहौल से मुराद है जगह। ये जगह कैसा हो सकता है? जैसे कि फर्ज कर लीजिए जैसे तालाब, ठीक है, तालाब के अंदर में मछलियाँ हैं, कुछ उसके अंदर में प्लांट्स हैं, फिर तालाब के अंदर में जो है सूरज की रोशनी भी पहुंचती है। तो तालाब में जो मछलियां हैं, फिर से उसमें जो माने एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सूरज की जो रोशनी उसके अंदर पड़ती है। फिर तालाब के अंदर में मिट्टी है, उसमें कुछ मादनियात हैं, पानी खुद एक जूस है। तो ये तमाम चीज़ मिलकर जो है एक माहौल बनाता है, ठीक है। उसी तरह से फर्ज कर लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर भी नबातात हैं, ज़मीन के ऊपर जानवर हैं, फिर ज़मीन के ऊपर जो है ना हवा है, रोशनी है, मिट्टी है। तो ये तमाम चीज़ जो है मिलकर जो है एक माहौल बनाता है। अब इस माहौल में तो ख़ास माहौल से मतलब क्या हुआ कि वो माहौल खुश्की भी हो सकता है और बहरी भी हो सकता है। वो जगह फॉरेस्ट भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, दरिया भी हो सकता है, समंदर भी हो सकता है, या कोई खुश्क या आपका रेगिस्तानी इलाका भी हो सकता है। तो ये जो इसी को हम लोग कहते हैं कि एक फिजिकल एनवायरनमेंट, एक स्पेसिफिक फिजिकल एनवायरनमेंट या एक स्पेसिफिक फिजिकल टेरिटरी, एक इलाका, ज़मीन का एक खित्ता। वो पानी भी हो सकता है, पानी के अंदर भी हो सकता है और खुश्क ज़मीन पर भी हो सकता है। तो किसी खास माहौल में रहने वाले पौधों, अब पौधे हर जगह पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर चारों तरफ पौधा है, और फिर ज़मीन के ऊपर बहुत सारे जानवर भी हैं, और फिर यहाँ पर इंसान भी बसते हैं। तो ये जानवर हैं, दरख्त हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ये जानवर हैं और इंसान हैं। तो ये जब एक साथ रहते हैं तो एक साथ रहने में एक आपस में एक ताल्लुक पैदा होता है। कोई किसी के बगैर जो है ना माने इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रहता है। पौधा ऐसा नहीं है कि इंसान के इंडिपेंडेंट माने जिंदा है, या इंसान जो है ज़मीन पर वो रह रहा है तो पौधों से जो है इंडिपेंडेंट नहीं। जो भी जानवर ज़मीन के ऊपर है, या इंसान है, या दरख्त या पेड़ पौधे जो भी, ये तमाम एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना रिलेशनशिप में रहते हैं, एक ताल्लुकात पैदा करते हैं, और इससे जो निज़ाम पैदा होता है उसी निज़ाम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या हुआ? किसी खास माहौल में रहने वाले पौधों, नंबर 1 पौधों, प्लांट्स, जानवरों, एनिमल्स और गैर जानदार मादों। गैर जानदार मादों में क्या गया? आपका रोशनी, दर्जा हरारत, मिट्टी, पानी, हवा, ये तमाम चीज गैर जानदार मादा हुआ। अब इसके दरमियान में जो आपसी ताल्लुक से जो निज़ाम कायम होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये हुआ डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम याद रखिएगा, इकोसिस्टम में पौधों, प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ नॉन लिविंग बीइंग्स, ये 3 चीज का होना लाजमी है। इसके बगैर इकोसिस्टम का वजूद हो ही नहीं सकता है, वजूद पजीर ही नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम के
कौन कौन से अज्जा हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है अबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक, बायो माने लाइफ, आप जानते हैं बायो माने लाइफ, और अबायो माने नॉन लाइफ, जिसमें जिंदगी नहीं हो। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में इसमें वो अज्जा होंगे जो कि नॉन लिविंग होंगे। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से अज्जा होंगे, वो अज्जा होंगे जो लिविंग बींग्स हो गए इसके अंदर में, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो पहला है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में फिजिकल एलिमेंट्स, तो माने तबई अज्जा, और दूसरा है केमिकल एलिमेंट्स माने कीमियाई अज्जा। तो हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, देखिए इकोसिस्टम के तबाई और कीमियाई अज्जा जो जानदारों की जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं उन्हें अबायोटिक अज्जा कहा जाता है, उसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब अबायो कंपोनेंट्स के अंदर में कि तबई अज्जा कौन कौन से में, माने कौन कौन से फिजिकल एलिमेंट्स हैं, तो इसमें है लाइट, रोशनी, हवा, पानी, दर्जा हरारत और मिट्टी। और कीमियाई अज्जा में कौन कौन से हैं, कीमियाई अज्जा में बहुत सारे अनासिर हैं, कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मसलन कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा है कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स माने नामियाती और गैर नामियाती अज्जा। इसमें क्या किया गया, इसमें आ गया मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स, जैसे कैल्शियम का सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सॉल्ट्स है, ठीक है, माने अनासिर के सॉल्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। और इसके लिए क्या हुआ कि ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है कि मिट्टी के अंदर में जो पौधे सड़ जाते हैं या कोई जानवर मर गया तो मिट्टी में जो डिकेड जो प्लांट्स है, मुर्दा प्लांट या मुर्दा जानवर, वो जो मिट्टी में मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमस। इस तरह की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये हुए कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें हम एक एक करके हम पहले जैसा देख लेते हैं। इस पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल एलिमेंट्स में देखिए जैसे लाइट है, लाइट बहुत ही अहम जो है कंपोनेंट है, इसलिए कि पेड़ पौधे जो है इसी रोशनी से ही जो है नूरी तरकीब के जरिया से ग़िज़ा को तैयार करते हैं। इसके अलावा रोशनी बालिदगी के लिए, मतलब आपका ग्रोथ के लिए, फिर से माने ट्रांसपिरेशन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है एयर। एयर में हम लोग के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन पौधों के लिए भी है और जानवरों के लिए सांस लेने में जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर वो जो है नूरी तरकीब का अमल ही नहीं कर सकता है, वो जो है ग्लूकोज तैयार ही नहीं कर सकता है अपने पत्तों के अंदर में। फिर से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नाइट्रोजन जो है हम मिट्टी में जो है ये नाइट्राइट में जब मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा मादनियात का काम करते हैं और इससे प्लांट्स जो है अपने जड़ों से जज्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के शक्ल में जो है मिट्टी में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एयर, वाटर, आप प्लांट सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल के अंदर में जो सेल होता है, जिसके सेल के अंदर में सेल सैप होता है, वो सेल सैप क्या होता है, वही वाटर और मिनरल्स होता है जो जड़ जो है जमीन से जो है पानी और मादनियात को जो खींचती है, जज्ब करती है और सेल में पहुंचाती है, उसको सेल सैप कहते हैं। अगर सेल सैप में वाटर और मादनियात नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वाटर जो है, वाटर इज लाइफ, वाटर जो है पौधों के लिए भी और इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है।
अब टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो इंसान बच ही नहीं सकता है। अब अगर खूब कोल्ड टेम्परेचर एकदम बहुत फॉल कर जाएगा, माइनस हो जाए, यानी अगर खूब ज्यादा सर्दी हो जाए उसमें इंसान मर जाएगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, करीब 50 के करीब डिग्री के सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाए, उसमें भी इंसान मर सकता है। इसलिए एक मुतदिल टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर जो है इंसान की बका के लिए या कोई भी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से मिट्टी बहुत जरूरी है। मिट्टी के अंदर में जो है मादनियात पाए जाते हैं, वो मादनियात ही जो है पौधे जो है अपने रूट के जरिए जो जज्ब करते हैं और जो है फिर जो है आगे चलकर जो है नूरी तरकीब के जरिए पौधे जो है ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो हमने क्या देखा कि लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सोयल, ये जो फिजिकल एलिमेंट्स है ये हर जानदार के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे हैं। तो हमने क्या देखा कि पेड़ पौधे हो या इंसान, इस फिजिकल एलिमेंट्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। दे डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए एक आपस में एक ताल्लुकात है इसके अंदर में। उसी तरह से अब आ जाइए केमिकल एलिमेंट्स में। तो केमिकल एलिमेंट्स में देख लीजिए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट, ऑक्सीजन, हम इसे बता दिया कि इसके सॉल्ट्स ये भी जो है बहुत ही जरूरी है, कैल्शियम वगैरह। और इसके सॉल्ट्स जो है जो मिट्टी में पाए जाते हैं उसको जो है रूट जो है, पौधों के रूट जो है जज्ब करते हैं और जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में देखिए, जैसे ह्यूमस के अंदर में कि मुख्तलिफ किस्म के मादनियात यानी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के मुख्तलिफ नमकियात यानी सॉल्ट्स और हयाती मरकबा जैसे मुर्दा जानवर और पौधों के जिस्म के अज्जा यानी ह्यूमस वगैरह और बायोटिक अज्जा में बेहद अहम मुकाम रखते हैं। तो ये सब भी बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या डिफिनीशन है, या हम बायोटिक कंपोनेंट्स से क्या समझते, क्या मुराद है। इकोसिस्टम की वो अज्जा जो जानदार होते हैं उन्हें बायोटिक अज्जा कहा जाता है। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन सी चीज इसके अंदर शामिल है, सिर्फ एनिमल्स नहीं, लिविंग बींग्स। इसमें से नॉन लिविंग बींग्स जो है बात हो गया। मतलब ये वाला जो हिस्सा था लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल और ये सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये इसके अंदर में शामिल नहीं है। बायो माने लाइफ, तो इसके अंदर सिर्फ लिविंग बींग्स रहेंगे। अब लिविंग बींग्स में प्लांट्स और एनिमल्स, याद रखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंदर आएंगे, इसमें नॉन लिविंग बींग्स नहीं आएगा, इसको याद रखेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुए, इकोसिस्टम की वो अज्जा जो जानदार होते हैं, इसमें सिर्फ जानदार होगा, गैर जानदार नहीं होगा, उन्हें बायोटिक अज्जा कहा जाता है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को जो है फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला को कहते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरा को कहते हैं कंज्यूमर्स और तीसरा को कहते हैं डीकंपोजर्स। अब हम चलते हैं पहले प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस माने यहां पर पैदा करना। यहां प्रोड्यूसर से मुराद सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, प्लांट है और कुछ नहीं। प्रोड्यूसर से मुराद यहां पर सिर्फ पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, नूरी तरकीब के जरिया से ग़िज़ा तैयार करते हैं। और इसीलिए चूंकि पेड़ पौधे खुद से जो है ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर्स में सिर्फ पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे जो नूरी तरकीब के जरिया, मतलब सूरज की रोशनी में पानी, मदनियात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाकर ग्लूकोज तैयार करते हैं। अब इसके बाद है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूम का मतलब होता है खत्म कर देना, खर्च कर डालना, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज खर्च किया जाएगा, प्रोड्यूसर्स ने जो ग़िज़ा तैयार किया है उसको खत्म करेगा। तो प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करेगा, यानी पेड़ पौधों के बनाए हुए जो है, जो ये क्या कहता है कि जो फूड है इसको कौन खाएगा, या खुद जो है पेड़ पौधों
को कौन खाएगा? जाहिर सी बात है पेड़ पौधों को जो खाएगा उसको हम कंज्यूमर्स बोलेंगे। अब कंज्यूमर्स के भी 3 किस्में हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब इसमें एक बात और याद रखिए कि प्रोड्यूसर तो खुद से ग़िज़ा तैयार करते हैं, इसलिए उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहें, लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो खुद से ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाते हैं। वो पौधों के ग़िज़ा को या तो डायरेक्ट हासिल करते हैं या इनडायरेक्ट हासिल करते हैं। मैंने पौधों को डायरेक्ट खाते हैं या इनडायरेक्ट खाते हैं। अब वो इसलिए कंज्यूमर्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। कंज्यूमर्स चूंकि खुद जो है ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाते हैं, ये प्रोड्यूसर्स के बनाए ग़िज़ा पर मुनहसिर करते हैं, इसीलिए इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन कौन सा हो गया? अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर में देखिए वो तमाम जानवर शामिल हैं जो पौधे के जिस्म के किसी हिस्सा को, जैसे पत्ता, फल वगैरह को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे बकरी है या गाय है, गाय जो है मैदान में चरती है तो क्या खाती है? गाय घास को खाती है। तो घास क्या हुआ? घास में एक पौधा का ही एक शक्ल है, तो वो कंज्यूमर है, वो प्रोड्यूसर हुआ, घास प्रोड्यूसर हुआ। या किसी दरख्त का पत्ता है, पत्ता को जो है ना बकरी खाती है, तो पत्ता तो प्रोड्यूसर हुआ। तो यहाँ पर बकरी और गाय डायरेक्ट जो है पौधों को खा लेती है, ठीक है। तो गाय और बकरी को हम लोग कहेंगे कि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, जो डायरेक्ट उसको खाता है, ठीक है। तो इनमें वो तमाम जानवर शामिल है जो पौधे के जिस्म के किसी हिस्सा को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स। इसे हम पढ़ा चुके हैं और न्यूट्रिशन चैप्टर में, प्लांट न्यूट्रिशन में आपको मिल जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्ब मतलब होता है ये प्लांट, ठीक है। तो हर्बीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपका गाय, बकरी, ठीक है, खरगोश, हाथी, हरण, घोड़ा, ये तमाम जानवर आ गए जो डायरेक्ट जो है आपको प्लांट को ही खा लेता है। अब उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हुआ? इस जमात में वो तमाम जानवर शामिल हैं जो खुद तो पत्तों को नहीं खाते हैं, बल्कि ये सब्जी खोर जानवर को खाते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए जैसे शेर है, शेर क्या करता है? शेर हिरन को मारकर खा जाता है, हिरन पत्तों को खाता है। या मान लीजिए शेर को बकरी मिल गया जंगल में, तो शेर बकरी को मारकर खा गया। तो बकरी क्या खाता था? बकरी खाता था पेड़ पौधों के पत्तों को खाता था। तो बकरी हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, बकरी को मारकर खा गया शेर, तो शेर हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को तो डायरेक्ट खाया, लेकिन प्रोड्यूसर को इनडायरेक्ट खाया। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि हिरन जो है पौधों के पत्तों को डायरेक्ट खाया, या बकरी, मिसाल बकरी लीजिए, बकरी पौधों के पत्तों को डायरेक्ट खाया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। और शेर बकरी को मारकर खा गया, तो शेर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो शेर जो है प्रोड्यूसर को इनडायरेक्ट खाया, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स होते हैं या वो जानवर हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को मारकर खा जाते हैं, ठीक है। तो इस जमात में वो तमाम जानवर शामिल हैं जो खुद तो पत्तों को नहीं खाते, लेकिन ये सब्जी खोर जानवरों को खा जाते हैं, इसलिए इन जानवरों को कार्निवोर्स कहा जाता है। तो प्राइमरी को तो कहा गया आपको हर्बीवोर्स, और सेकेंडरी को कहा जाता है कार्निवोर्स, CARNIVORES, याद रखिएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को कहते हैं कार्निवोर्स, अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहते हैं हर्बीवोर्स, जो कि पौधों को पत्तों को खाता है। पत्तों को खाने वाले को हर्बीवोर्स। अच्छा, इसके बाद एक टर्शियरी कंज्यूमर। अब टर्शियरी कंज्यूमर में हम जानवर हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं। टर्शियरी सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाता है। शार्क, का वगैरह इस किस्म के कंज्यूमर्स हैं,
जैसे मान लीजिए हम लोग भी टर्शियरी कंज्यूमर हैं। हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर कैसे हुए? हम लोग बकरी को मारकर खा जाते हैं, बकरी को मारकर खा जाते हैं, ज़बह करके खा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब हुआ जो प्रोड्यूसर्स को खाता है, प्रोड्यूसर्स को खाता है, ठीक है। माने जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर में हो गया आपका माने बकरी जो पत्तों को खा गया, और सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका हो गया जैसे शेर जो है बकरी को मारकर खा गया, और शेर जो है टर्शियरी में जो है जैसे इंसान, हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर है, हम लोग भी बकरी को मारकर खा गए, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इसके बाद है डीकंपोजर्स। डीकंपोज का मतलब होता है सड़ा देना, गला देना, तोड़ देना। डीकंपोज माने जिस चीज से कोई चीज बना था उस चीज को तोड़ देना। कंपोज का मतलब होता है तश्कील देना, किसी चीज को बना। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, लकड़ी से बना हुआ है, इसको हम तोड़ ताड़ दिए तो ये अब डीकंपोज हो गया। जब इंसान जब मर जाता है, ठीक है, इंसान जब मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसका बॉडी जो है खत्म हो जाता है, बॉडी फिर डीकंपोज हो जाता है। तो डीकंपोजर्स क्या होता है? इसके अंदर वो जानदार जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को, डिकम्पोजर किसको कंपोज करे, किसको खा जाएगा? प्रोड्यूसर को भी खा जाएगा और कंज्यूमर को भी खा जाएगा, माने प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को। इसमें पेड़ पौधे भी आ गए और दूसरे जानवर भी आ गए। तो वो जानदार जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के मुर्दा जिस्मों को फिर से उनके बुनियादी अनासर में तहलील कर देते, उन्हें डीकंपोजर्स कहते हैं। तो तमाम जानदार, खा वह प्रोड्यूसर्स हो या कंज्यूमर्स हो, आखिर में उनको मरना ही है। उनके मर जाने के बाद कुछ जानदार उनके मुर्दा जिस्मों को सड़ा गलाकर उनके अज्जा को हयाती और गैर हयाती मरकबात की शक्ल में मिट्टी और मुंतशिर कर देते हैं। मतलब पौधा जैसे दरख्त है, दरख्त का पत्ता कट कर गिर गया, या कोई किसी ने दरख्त को काट दिया, दरख्त काट दिया, दरख्त तो मर गया, पत्ते भी मर गए। या इंसान है, इंसान मर गया, अब उसका बॉडी क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता डीकंपोज होता है, सड़ने करने लगता है। तो उसको कौन सड़ाता गलाता है? उसके ऊपर कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह उसके बॉडी को खा जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम डीकंपोजर्स, ठीक है। तो ये था आपका इकोसिस्टम के बारे में। जो हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लिया, इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ लिए। कंपोनेंट्स में अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ फिजिकल एलिमेंट्स हैं, कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, इसको हमने बता दिया। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि पेड़ पौधे सिर्फ होते हैं, और उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं जो पौधों को खाते हैं। आप कंज्यूमर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है, और लास्ट में डीकंपोजर। डीकंपोजर दोनों को खाता है, ए और बी, प्रोड्यूसर को भी खाता है, कंज्यूमर को भी खाता है। लेकिन कब खाता है? जब ये दोनों मर जाते हैं। दरख्त को काट दिया गया, दरख्त के पत्ते गिर गए, अब पत्ते डेड हो गया, इंसान मर गया, डेड हो गया। अभी डेड बॉडी को, डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इसको जो है डीकंपोज कर, उसको खा जाते हैं। ये डीकंपोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो ये था इकोसिस्टम के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये क्लास अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।